अस्सलाम वालेकुम। आज हम नए टॉपिक के साथ जो है यहाँ पर आपके सामने है बहुत दिनों के बाद। बुक रिव्यू स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय आर के नारायण। आर के नारायण के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। इनकी पैदाइश जो है 10 अक्टूबर 1906 में हुई और डेथ जो है 13 मई 2001 में। इनका पूरा नाम आर के नारायण यानी ऋषिपुरम कृष्णा स्वामी नारायण इस तरह से था। और उनके भाई जो थे लक्ष्मण, जो कि 2015 में उनकी डेथ हुई। ये दोनों मिलकर जो है, उनके भाई जो है कार्टूनिस्ट थे, तो इस तरह से ये दोनों मिलकर जो है कहानियाँ लिखते थे और बहुत ज़्यादा मशहूर थे। इंग्लिश लिटरेचर में इनका बहुत ज़्यादा नाम है। उसके बाद ज़्यादातर जो है इन्होंने जो है साउथ इंडियन रीजनल पर जो है, जो कि उनका एक 32 स्टोरीज़ जिसमें शामिल हैं। मालगुडी डेज़, आप अगर पहले तुम्हारे आबा व अजदाद को जो है अगर बहुत पुराने जो है उस वक्त ये जो है दिखाया जाता था सीरियल मालगुडी डेज़ कर फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों पर जो है ये लिखा करते थे। इन्हें जो है बहुत सारे अवार्ड्स भी नवाजा गया, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और सब में जो है बड़ा साहित्य एकेडमी अवार्ड जो है 1958 में जो है इन्हें मिला। और इनकी पूरी जो है उम्र यानी इस तरह से जो है 60 साल के करियर में राज्यसभा में भी जो है इनका नाम जो है नॉमिनेट किया गया था। और इन्होंने बहुत सारे किताबें भी लिखी। द गाइड, द इंग्लिश टीचर, मालगुडी डेज, स्वामी एंड फ्रेंड्स, एन एस्ट्रोलॉजर, द डार्क रूम, ये इनकी बहुत सारी जो है किताबें हैं। जिसमें द गाइड के लिए जो है उन्होंने स्टोरी जो लिखी उस पर फिल्म भी बनाई गई और उसमें उसको जो अवार्ड भी उस पर मिला। तो हम जो है देखेंगे कि फर्स्ट पैराग्राफ, अ लिटिल बिट अबाउट द बुक, यानी इस बुक के बारे में क्या है। स्वामी एंड फ्रेंड्स, यानी जिस तरह से स्वामी द नेम ऑफ ए 10-year-old बॉय और उसके फ्रेंड्स जो थे मनी था, फिर डीएसपी का बेटा, इस तरह से सैमुअल, 3-4 जो फ्रेंड्स थे उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। बुक के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। एनीथिंग आई मेंशन अबाउट द बुक कैन बी मिस्टेकनली अंडरस्टूड एज स्पॉयलर्स। यहाँ पर पहले लिखा गया है स्पॉयलर्स यानी बर्बाद करना, तबाह करना, बर्बाद करना, स्पॉइल करना, बर्बाद करना। Spoiler, so I would rather give a glance into a book without mentioning any events or plots. यानी जिस तरह से मालगुडी डेज में 32 जो है उनके प्लॉट्स हैं, 32 स्टोरीज़ हैं, उसमें से यहाँ पर कोई भी ऐसे प्लॉट या ख़ास स्टोरी वगैरह नहीं बताई गई है। सिर्फ उस बच्चे के बारे में ही, स्वामी के बारे में ही बताया गया है। इवेंट्स और प्लॉट्स ऑफ द स्टोरी, प्लॉट्स यानी थीम जिसे कहेंगे, जो थीम होता है उस पर कुछ भी नहीं, सिर्फ जो है यहाँ पर बॉय के बारे में जो है और उसके फ्रेंड्स के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। स्वामी इज़ अ मिस्चीवसली लिटिल किड ऑफ अबाउट 10 years old एंड लिविंग इन द एरा वेयर इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल। यानी ये उस वक्त की कहानी है। उनकी पैदाइश पे आप देखेंगे तो 1906 में जो है आर के नारायण की पैदाइश हुई और उसी वक्त जो है जब वो लिखना शुरू किए तो उसी वक्त के जो है ये है। स्वामी इज़ अ मिस्चीवस बॉय, मिस्चीवस बॉय शरारती लड़का या नॉटी जिसे कहेंगे। अक्सर क्लास में बहुत सारे जो है बच्चे ऐसे शरारती होते हैं, तो इस तरह से जो है मिस्चीवस लिटिल किड यानी छोटा बच्चा 9 और 10 years old का, एंड लिविंग द एरा यानी उस वक्त की यहाँ पर बताया गया है वेयर इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल, यानी हमारा हिंदुस्तान जो है ब्रिटिश बरतानियों के लोगों के जो है कब्जे में था। लाइक मोस्ट किड्स ऑफ दैट एज, यानी उस तरह से बहुत सारे दूसरे भी बच्चे उसमें शामिल थे। स्वामी इज़ अ किड हु कैन नॉट स्टे एट वन प्लेस। शरारती यानी आपको पता ही होगा कि किस तरह से यानी चैन से जो है एक जगह जो है वो नहीं बैठ सकते थे। एट वन प्लेस एंड एब्सोल्युटली हेट्स स्कूल, एब्सोल्युटली पूरी तरह से या मुकम्मल तौर पर
ये कंप्लीटली कहेंगे उसको। एब्सोल्युटली हेट स्कूल्स, इवन वर्स मैथमेटिक्स, और सब में ज़्यादा तो जो है वो मैथमेटिक्स से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नफरत किया करते थे। स्कूल इज़ द हिज एब्सोल्यूट नाइटमेयर, यानी स्कूल में ऐसा लगता कि जैसे नाइटमेयर, भयानक या खौफनाक। स्कूल यानी घर में अच्छा रहना, खाना पीना, लेकिन स्कूल यानी उनको भयानक जो है लगा करते थे। जिस तरह से वो स्टोरी में जो बताया गया है, तो उनके जो टीचर जो एक क्रिश्चियन थे, वो जो है इसके बारे में, हिंदुइज्म के बारे में बहुत ज़्यादा गलत सलत कहते थे। उनको वो भी जो है बर्दाश्त नहीं होता, तो वो अपने जाओ पेरेंट्स को कहते हैं। ये स्टोरी इस सबक में नहीं बताया गया है। तो वो जो मालगुडी डेज का जो है मैं बता रही हूँ, तो वो अपने पेरेंट्स को शिकायत करते हैं जाकर। फिर पेरेंट्स, उनके जो वकील थे, वो लेटर जो है इंग्लिश में पूरा लिखकर उनको बताते हैं। तो इस तरह से जो है वो स्कूल में भी जो है वो हेडमास्टर के पास जाकर, फिर हेडमास्टर कहते हैं कि तुम्हें जो है हमें पहले बताना चाहिए था, अपने पेरेंट्स को क्यों जाकर बोले, ये इस तरह से। तो ये जो है उतनी कहानी है। तो स्कूल यानी उन्हें भयानक जो है लगता था, खौफनाक, या स्कूल में जाना वो पसंद नहीं करते थे। Anyway, the story unfolds around the happenings of this kid and how he constantly gets into trouble and gets a good beating from his father. और इस स्टोरी में ऐसे बताया गया है कि किस तरह से जो है वो किसी लगातार, कॉन्स्टेंटली, लगातार, कंटिन्यूसली जो है इनटू ट्रबल, किस तरह से वो मुश्किल में फंसते थे। और ये जो है खबर उनके पिताजी को पता चलती थी और वो उनसे मार जो है पड़ती थी, बीट मारना, बीटन। सौमी इज़ अ टॉकेटिव लिटिल किड। सौमी इज़ अ टॉकेटिव, बात करना, टॉकेटिव यानी बातचीत करना या ज़्यादा बोलने वाला। टॉकेटिव किड यानी बोलते हैं कि कितनी टॉकेटिव है तू। बोलते हैं कि लड़कियां अगर ज़्यादा क्लास में बातचीत करती हैं तो बोलते हैं कि बहुत टॉकेटिव है बाबा, ज़रा खामोश बैठो, इस तरह से। तो सौमी इज़ अ टॉकेटिव लिटिल किड, अगर हम उसको निगेटिव में अगर ये जो है क्या है, निगेटिव में अगर करना चाहते हैं सेंटेंस, तो वहाँ पर निगेटिव यानी नॉट का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो देखेंगे इस तरह से एक सेंटेंस। हाँ, तो यहाँ पर टॉकेटिव का अक्सर जो है अपोजिट लेना होता है और निगेटिव में नॉट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो नॉट यानी ये जो है सेंटेंस जो है वह निगेटिव, यानी इस तरह से ये पॉजिटिव है, बोलने वाला यानी ज़्यादा बोलने वाला बच्चा, और निगेटिव इसका साइलेंस जो है साइलेंट जिसे कहेंगे हम। सौमी इज नॉट ए साइलेंट किड। साइलेंट किड नहीं है, यानी इसका मतलब कि वो बहुत ज़्यादा बोलने वाला है। नेक्स्ट पैराग्राफ, सौमी इज अ टॉकेटिव लिटिल किड एंड थिंक्स दैट हिज वे ऑफ फेसिंग लाइफ टेकिंग हिमसेल्फ आउट ऑफ एवरीथिंग। यानी यहाँ पर बताया गया है कि वो बहुत ही ज़्यादा जो है बोलने वाला जो है लड़का था, और इस तरह से जो है वो हमेशा सोचता था और अपने ज़िंदगी से जो है जो फेस करना है, सामना करना है, वो करता था। टेकिंग हिमसेल्फ आउट ऑफ एवरीथिंग यानी अपने आप को सबसे बाहर रखकर। बट ही डज लर्न द ट्रूथ द हार्श वे, लेकिन जिस तरह से उसको इसमें एक्सपीरियंस, तजुर्बा जो है हो गया, और इस तरह से वो जो है हार्श मीन्स मुश्किल जिसे कहेंगे, ट्रूथ द हार्श वे एज मैनी टीन्स बैक देन, यानी जिस तरह से उसके टीनेजर्स जो थे वो इस तरह से जो है वो
अपने को जो है उसका एक्सपीरियंस से जो है उसे कुछ सीखने को मिला। ऑल ही वॉन्ट्स टू डू इज़ प्ले अंडर द सन। जिस तरह से जो है दूसरे बच्चे जो है 9 या 10 साल के जो बच्चे हैं खेलना पसंद करते हैं, वो उस तरह से खेलना पसंद करता था। अंडर द सन यानी सूरज, धूप, उनको एहसास नहीं होता ऐसे बच्चों को। जब हम बड़े हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा धूप है या सर्दी है, लेकिन जब बच्चे होते हैं तो ये सब जो है भूल जाते हैं। अंडर द सन किक समथिंग यानी किसी को मार, क्लाइम अ ट्री यानी दरख्तों पर चढ़ना, पेड़ों पर चढ़ना या जंगल में दौड़ना, इस तरह से जो है वो ब्रेकिंग समथिंग यानी कुछ न कुछ जो है तोड़ना। एंड हैरेस समबडी और बैठे बैठे किसी को भी सताना, जिसे कहेंगे मुश्किल में डालना या सताना। तो ऐसे जो है वो किया करते थे। जैसे कि अनलाइक किड्स टुडे यानी जिस तरह से आजकल जो है बच्चों को ये जो है ये हम उसे ऐसे बच्चों से हम नफरत करते हैं। द लाइफ ऑफ ए टिपिकल बॉय ग्रोइंग अप यानी इस तरह से जो है इस बच्चे की जो है नरिशमेंट या बढ़ावा जो है होता है। टेक्नोलॉजी इजंट बिग इन अ किड्स लाइफ यानी कितनी भी बड़ी जो है ज़िंदगी हो या बच्चों की, इसमें टेक्नोलॉजी है यानी तकनीकी जो बातें होती हैं। जिस तरह से पहले तो जो है फ़ोन भी नहीं था, उसके बाद फ़ोन आया, मोबाइल आया, हैंड है, फिर आईफोन है, फिर की यानी इस तरह से एक के बाद एक जो चीज़ें आती गई, उनको उससे कोई भी मतलब जो है नहीं था। ऑल दे वॉन्ट इज़ टू प्ले हॉक यानी सिर्फ बच्चे ये चाहते थे कि वो क्या करें, वो जो है हंगामा या मस्ती, शोरगुल इस तरह से वो करना चाहते थे। यानी खेलना, कूदना, कुछ तोड़ना, कुछ बनाना, इस तरह से जो है कर। इन वॉट वेज इज सौमी अ टिपिकल बॉय। अब कौन कौन से तरीक़ों से जो है सौमी जो है टिपिकल बॉय है बताया गया है। इन हिज ग्रोइंग ईयर्स इन दिस रिगार्ड नारायण गेट्स डीपली इनटू द वर्किंग ऑफ सौमीज 10-year-old माइंड। यानी यहाँ पर जो आर के नारायण ने सौमी के बारे में लिखा तो वो इस तरह से सोच कर कि वो अभी 10 साल के बच्चे हैं, डीपली यानी बहुत गहराई से जो है इनटू वर्किंग ऑफ सौमीज 10-year-old माइंड यानी वो किस तरह से सोचता है, किस तरह से रहता है, किस तरह से क्लास में शरारतें करता है, मस्ती करता है। हाँ, ये जो है उन्होंने बताया गया है। 10-year-old माइंड यानी 10 साल की जो माइंड का जो बच्चा होता है वो किस तरह से क्या क्या कर सकता है। ये एक्सप्लेनिंग एक्सिक्यूसाइटली हाउ ही थिंक्स यानी किस तरह से वो जो है बयान किए हुए हैं। एग्जीक्यूसाइट यानी बहुत ही जो है अच्छे अंदाज में, इन अ प्लीजिंग मैनर यानी बहुत ही अच्छे अंदाज में जो है उन्होंने बयान किया है। How he thinks and what his perspective of the world is। perspective यानी point of view यानी नज़रिया जिसे कहेंगे, यानी what is his perspective of the world यानी इस दुनिया का क्या नज़रिया है, क्या मकसद है। The reader does feel like Swami and gets very attached यानी जो भी पढ़ने वाला, जो बुक पढ़ने वाला, जो भी अगर उस किताब को या उस बुक को या स्वामी एंड फ्रेंड्स जो है जो एपिसोड देता है वो ऐसे देता है कि वो उससे जो है अटैच हुआ है, उससे जुड़ा हुआ है विद द कैरेक्टर यानी जो भी कैरेक्टर है इस तरह से। एज द स्टोरी प्रोग्रेस यानी जैसे जैसे प्रोग्रेस यानी स्टोरी जो है बढ़ती जाती है, दैट्स द मैजिक ऑफ नारायण यानी ऐसे लगता है कि अभी आगे क्या है, आगे ये जो है आर के नारायण का मैजिक है, जादू है, यानी स्टोरी पूरी ख़त्म हुई तक रुकना ही नहीं, ऐसा जो है चाहते हैं।